नमस्कार, मैं पवन केसवानी राष्ट्रभोज से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महादेव सट्टा ऐप अभी भी बेहद प्रभावी नजर आ रहा है। 2019 से भिलाई से इसका उदय होता है, तब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। आज भूपेश बघेल महादेव सट्टा ऐप से एक्सटॉर्शन मनी लेने के आरोपी हैं। एक नहीं दो एफआईआर में उनका नाम आया। पहले ईओडब्ल्यू ने 4 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज की। उसके बाद दिसंबर 2024 में सीबीआई ने भी महादेव सट्टा वाले मामले में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया और 26 मार्च 2025 को सीबीआई ने इसी मामले में भूपेश बघेल के घर में छापेमारी की। यानी भूपेश बघेल महादेव सट्टा ऐप को प्रमोट करने के आरोपी हैं और आज यही आरोपी भूपेश बघेल सोशल मीडिया में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि महादेव सट्टा ऐप का फेसबुक में विज्ञापन कैसे आ रहा है। जब ईडी और ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे में महादेव सट्टा ऐप को इतनी छूट क्यों मिली हुई है। वैसे सुनने पढ़ने में ये आरोप सही भी लगता है, लेकिन जो तकनीक को जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि इंटरनेट की दुनिया में न केवल महादेव सट्टा ऐप बल्कि ऐसे कई और ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं जो खुलेआम 24 घंटे सट्टा खिलवा रहे हैं। लेकिन महादेव सट्टा की बात कुछ और है। दरअसल भूपेश बघेल जिस भिलाई में रहते हैं वहीं से करीब 1000 के आसपास युवा गायब हैं। महादेव सट्टा वाले मामले में पुलिस की ओर से लगातार धरपकड़ हो रही थी, लेकिन लगातार छापेमारी के बाद देश की बर्बादी में लगे महादेव सट्टा ऐप के संचालकों ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया। बीती 1 और 2 जुलाई को जयपुर के आलीशान होटल माउंट फेयर में एक आलीशान पार्टी चल रही थी। महादेव सट्टा ऐप के एक बहुत बड़े खिलाड़ी सौरभ आहूजा की शादी थी, लेकिन ईडी की छापेमारी की जानकारी सौरभ आहूजा को लग गई थी और दूल्हा बने सौरभ आहूजा वहां से फरार हो गया। दावा किया गया कि उसका एक बेहद करीबी साथी नंदू उर्फ विशाल रमानी भी फरार हो गया था, जो अगले दिन यानी 3 जुलाई को दिल्ली के एयरपोर्ट से ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गिरफ्तार करने के बाद रायपुर लाया गया और रायपुर लाने के बाद ईडी ने अपने ही तरीके से पूछताछ शुरू की। पूछताछ का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से विशाल रमानी उर्फ नंदू को छोड़ दिया गया। दावा किया जा रहा है कि उसकी आमद ईडी ऑफिस में बराबर बनी हुई है। ईडी के अलावा अन्य एजेंसियां भी उसके ऊपर बाकायदा निगाह बनाई हुई है। नंदू और विशाल रमानी का नेटवर्क कितना बड़ा है इसे गहराई से समझा जा रहा है। ईडी की गिरफ्त से आजाद होने के बाद अभी भी नंदू उन लोगों के संपर्क में है जिनकी लंबे समय से या तो तलाश चल रही है या वो लंबे समय से गलत धंधों में लगे हैं। नंदू और विशाल रमानी की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सौरभ आहूजा की शादी के दौरान की कुछ और तस्वीरें सामने आई है। उनके कुछ साथियों की तस्वीरें भी सामने आई है। ये लाल साफे में आप नंदू उर्फ विशाल रमानी को देख सकते हैं। बगल में जो महिला खड़ी है, दावा किया जा रहा है कि उसकी पत्नी की वो तस्वीर है। प्रिया उसका नाम बताया गया। उस मशहूर शादी में एंकर जय कर्माणी की अगवानी करते हुए सुमित चेलानी आपको नजर आ रहा होगा। ये वही सुमित चेलानी है जिसने सौरभ आहूजा की शादी का पूरा बंदोबस्त किया था। पानी की तरह यहाँ पैसे बहाए जा रहे थे। कुछ तस्वीरें आप सौरभ आहूजा की उस शादी की देखिए। आगे मैं आपको कुछ और हैरान करने वाली जानकारी दूंगा कि किस तरह से भिलाई के जवाहर मार्केट के समीप एक मामूली सी घड़ी दुकान का संचालन करने वाला विशाल रमानी उर्फ नंदू किस तरह से महादेव बैटिंग ऐप के माध्यम से एक बहुत बड़ा कारोबारी बन गया और इसी महादेव सट्टा ऐप के पैसे कौन कौन सी जगह लगाए जा रहे हैं, कहां लगाए जा रहे हैं, इसे भी हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये शादी के कुछ डांस वीडियो हैं। फरार दुल्हा सौरभ आहूजा की मां आपको नजर आ रही होगी। उसके बगल में सफेद सूट में उसका भाई हनी और बहन भी नजर आ रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद ईओडब्ल्यू और एसीबी एक्टिव हुए और सीबीआई की भी एंट्री हुई, लेकिन जिस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब तो न ईओडब्ल्यू काम कर रही थी, न एसीबी काम कर रही थी और न ही सीबीआई को अनुमति थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के लगभग 1 महीना पहले 16 अक्टूबर 2023 को नंदू और विशाल रमानी उस वक्त लाइमलाइट में आया जब उसके ससुर सुरेश कुकरेजा के ठिकाने पर छापेमारी हुई। उस वक्त ईडी की 7 टीमों ने अलग अलग जगह छापेमारी की थी। ये छापेमारी सुरेश कुकरेजा जो कि एक
पुराने चावल कारोबारी हैं। उसके अलावा उनके समधी सुरेश धिंगाणी के घर पे भी हुई थी, जिनका निवास पद्मनापुर भिलाई 3 में है, यानी भूपेश बघेल के घर के सामने है। और सुरेश धिंगाणी के बारे में तो खुद भूपेश बघेल दावा कर चुके हैं कि वो उनके अकाउंट का काम देखते हैं। तब ईडी ने विशाल रामानी के एक रिश्ते के भाई भारत रामानी के यहाँ भी छापेमारी की थी। वो मेडिकल कारोबारी बताए गए। और इसी तरह सुदामा बत्रा और कैलाश बत्रा, जो कि दोनों ही कपड़े के कारोबारी बताए गए। कैलाश बत्रा के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो दूल्हे राजा के नाम से जो व्यवसाय करते हैं, कि उनका कारोबार अचानक किस तरह से फलता फूलता गया। इनके यहाँ भी ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान दावा किया गया कि ढेर सारी नकदी बरामद हुई। आज मैं लगभग 2 साल पुरानी छापेमारी की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब ईडी कुछ बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। अपनी गिरफ्तारी से घबराए भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्योंकि ईडी ने शराब घोटाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके बेटे चेतन बघेल को पहले ही गिरफ्तार किया है। लेकिन महादेव सट्टा वाले मामले में अब तो सीबीआई की एंट्री हो गई है। भूपेश बघेल के यहाँ छापेमारी हुई। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सूत्र ईडी इकट्ठा कर रही है और सीबीआई को जो जानकारी मिल रही है, वहां से महादेव सट्टा से जुड़े होने के उनके पक्के सबूतों के कारण ही उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी। यानी वो मान के चल रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। ये वही भूपेश बघेल है जो कि मीडिया के सामने बड़ी दमदारी से बोला करते थे कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता। आज वो गिरफ्तारी से डर भी रहे हैं और अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। भूपेश बघेल वैसे तो कई घोटाले के मामले के आरोपी हैं, लेकिन क्या शराब घोटाले में उनकी पहली गिरफ्तारी होगी या महादेव सट्टा मामले में गिरफ्तारी होगी, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वैसे महादेव सट्टा वाले मामले में चूंकि भूपेश बघेल पहले ही आरोपी है, एफआईआर में उनका नाम है, 21 आरोपियों में नंबर 6 के वो आरोपी हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के पहले पूरी तैयारी कर ली जा रही है। मैंने 16 अक्टूबर 2023 की जिस छापेमारी का जिक्र किया था, भूपेश बघेल के अकाउंट संबंधी काम देखने वाले और चुनाव की व्यवस्था देखने वाले सुरेश धिंगाणी के यहाँ भी जब छापेमारी हुई थी, तब वो कोई मामूली छापेमारी नहीं थी। दरअसल सुरेश धिंगाणी और सुरेश कुकरेजा जो आपस में समधी हैं, और उन्हीं सुरेश कुकरेजा का दामाद है नंदू उर्फ विशाल रामानी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कड़ियां कहां से जुड़ रही है और किस तरह से सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, और आखिर नंदू और विशाल कुकरेजा को क्यों छुट्टा छोड़ दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे भूपेश बघेल के बेहद करीबी रहे पप्पू बंसल को छोड़ दिया गया, और उन्हीं पप्पू बंसल के राज उगलने के बाद चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई। और पप्पू बंसल को जो भूपेश बघेल का भी अपना छोटा भाई बताते थे, आज उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जिस आरोपी के कारण उनके राजकुमार जेल गए हैं, ईडी ने आज उन्हें छुट्टा क्यों छोड़ दिया है। वैसे ही विशाल रामानी भी छुट्टा घूम रहा है, लेकिन अभी भी उनके बराबर उन्हीं लोगों से संपर्क बने हैं जिन्होंने उन्हें तैयार करवाया था। महादेव सट्टा के माध्यम से जिस तरह से भारत के युवाओं को बर्बाद करने के लिए ये बैटिंग ऐप एक्टिव है, इसके विरुद्ध हम लगातार अपनी खबरों के माध्यम से लोगों को आगाह करते हैं, सचेत करते हैं। हमारी इन्हीं खबरों से परेशान होकर दुबई में बैठे इसके प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल ने हमें 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया था। तब भूपेश बघेल की सरकार थी, तरह तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई। आज जब भूपेश बघेल खुद इस मामले में जब बुरी तरह से फंस चुके हैं, तो अब एक एक कर ढेर सारे सबूत और गवाह भी सामने आ रहे हैं। ईडी और ईओडब्ल्यू अपनी कार्रवाई कर रही है। दोनों एजेंसियों के कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन इस मामले में तो सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है, और जब सीबीआई ने इस मामले में छापेमारी की तो अभी तक भूपेश बघेल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसी बड़े प्रश्न का जवाब बहुत जल्दी मिलने जा रहा है। भूपेश बघेल की निश्चित रूप से धड़कनें बढ़ी हुई होंगी। वो लगातार इस बात को लेकर परेशान है कि अब आगे उनका क्या होगा। भिलाई 3 के उम्दा के समीप करीब 150 एकड़ की खेती को वो लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को एक किसान के रूप में बताकर सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं। ईडी ने जब छापेमारी की थी और उनके घर से करीब 33-34 लाख की नकदी बरामद की थी, तब रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भूपेश बघेल ने ऑन कैमरा कहा था इतनी मामूली रकम तो उनके जैसे संपन्न किसान के पास मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह पकड़े जाने के बावजूद भूपेश बघेल किस तरह से महारत हासिल कर चुके हैं, मीडिया के सामने आकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं। और अब जब महादेव सट्टा वाले मामले में साफ तौर पर वो आरोपी हैं, और एक बार फिर सोशल मीडिया में ये पोस्ट डालकर गृह मंत्री विजय शर्मा को चुनौती दे रहे हैं, और उसी महादेव सट्टा को लेकर
प्रश्न भी खड़ा कर रहे हैं। यानी आरोपी होने के बावजूद भूपेश बघेल की ये महारत राजनीति में बाकी लोगों को भी समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि किस तरह से भूपेश बघेल अपनी गिरफ्तारी से पहले माहौल बनाने में लगे हैं। इस बारे में हमारे पास एक मजबूत जानकारी आई है कि भूपेश की गिरफ्तारी से पहले एक मजबूत माहौल तैयार कर लिया गया है। ढेर सारे गवाहों से बयान लिए जा रहे हैं और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर भूपेश बघेल तक महादेव सट्टा का पैसा कैसे पहुंचता था। मैं जिस विशाल रामानी की चर्चा कर रहा था उसकी संपत्ति के बारे में भी कुछ हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। भिलाई के जौहर मार्केट में एक मामूली घड़ी दुकान से कहीं आगे आज विशाल रामानी के पास आकुल धन संपदा है। विशाल रामानी उर्फ नंदू के बारे में जानकारी मिली है कि वो कुछ कपड़ों के कारोबार में भी अच्छा खासा पैसा लगा रहा है। सौरभ आहूजा के साथ जब वो शादी में शामिल हुआ था और बाद में फरार हुआ था, उसी शादी में कपड़े दुकानों की चेन चलाने वाले दूल्हे राजा दुकान के संचालक कैलाश बत्रा भी मौजूद थे और कैलाश बत्रा के साथ उनके कई और रिश्तेदार भी मौजूद थे। इस दूल्हे राजा दुकान के अलावा सत्यम किड्स वेयर नामक जो इंदिरा मार्केट दुर्ग की दुकान है, जिसकी एक ब्रांच भिलाई के जौहर मार्केट में भी है। इन बड़ी बड़ी दुकानों के संचालन से पहले 1 से सवा करोड़ की लागत आती है। ऐसी ही कई अन्य दुकानें खोली गई है। दूल्हे राजा नामक जो दुकानें चलाई जा रही है उसमें पैसा कहां से आया? दरअसल इसकी एक लंबी श्रृंखला बहुत जल्दी तैयार हुई है। दुर्ग के पुलगांव में, इसी तरह भिलाई, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और यहाँ तक मध्य प्रदेश के जबलपुर और रीवा में भी अचानक बड़ी बड़ी आलीशान दुकानें खोलने लगी। तो इसके पैसे कहां से आए, इसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। बालोद में 25,000 फीट का एक गोदाम है जिसमें करोड़ों का माल है। ये माल कहां से आया और किस तरह से बहुत कम समय में इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया गया, इसकी जांच चल रही है। दरअसल दूल्हे राजा दुकान के संचालक कैलाश बत्रा के एक भाई हैं सुदामा बत्रा। इन्होंने भी सोशल मीडिया में कभी कुछ पोस्ट डाली थी, कुछ राज उगले थे। इस पर भी काफी पड़ताल की गई। हमारे पास भी ढेर सारी जानकारी आ रही है। आने वाले दिनों में ईडी कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रही है। इस पर हमारी बारीक निगाह लगी हुई है। नंदू उर्फ विशाल रामानी के ससुर सुरेश कुकरेजा, उसकी सास कविता कुकरेजा और उसके भाई दीपक रामानी के अलावा अन्य रिश्तेदारों के यहाँ कितनी जमीनें हैं और सुरेश कुकरेजा ने जो 5 से 8 करोड़ की आलीशान महलनुमा इमारत भिलाई के सुंदर नगर में खड़ी की है, उसका पैसा कहां से आया, इसकी भी पर्याप्त पड़ताल चल रही है। सुरेश कुकरेजा और सुरेश धिंगाड़ी के संबंधों को लेकर ऐसी पड़ताल लंबे समय से चल रही है। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन जब मामला किसी पुराने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का हो तो वहां तैयारी भी इतनी ही व्यापक होती है। आज मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए और ये भूपेश बघेल का आलीशान फार्म हाउस उम्दा का आप ये गेट भी देखिए। इस परिसर के अंदर की तस्वीर तो दिखा पाना संभव नहीं था। यह इलाका है भिलाई 3 की विश्वदीप कॉलोनी से लगा हुआ उम्दा गांव का दावा किया गया है। 100 से 150 एकड़ का ये आलीशान खेत है जिसका बाजार मूल्य 100 करोड़ तक हो सकता है। क्या किसी विधायक या मंत्री की इतनी तनख्वाह होती है या कोई संपन्न किसान भी उस अनुपात में इतनी तेजी से तरक्की करता है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ बाहरी तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत जल्दी अंदर खाने की कुछ और तस्वीरें और जानकारी लेकर आएंगे। बस थोड़ा इंतजार कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रवाद आपका अपना जनमंच है जो बार बार आपको प्रेरित करता है कि राजनीति में अच्छे लोगों को प्रमोट करें, अच्छे लोगों का साथ दें। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, जो कि तय करते हैं कि सिस्टम कैसा चलेगा। देश और समाज के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आप कोशिश कीजिए। हमें मालूम है कि दृढ़ संकल्प से ये कठिन रास्ता भी आप तय कर सकते हैं। अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो देश और समाज का निश्चित रूप से भला होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे जाते जाते यह भी आग्रह है कि प्यार दें, प्यार बांटें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को प्रेरित करें। नमस्कार।